लता महाराणा, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 5 हिंदी साहित्य में कहानी। यशपाल की कहानियों में किस प्रवृत्ति की ओर झुकाव है, स्पष्ट कीजिए, जानते हैं। यशपाल जी का जो जन्म है वो 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ और 26 सितंबर 1976 को महान क्रांतिकारी एवं साहित्य सेवी यशपाल जी का निधन हुआ। उनकी कहानियों का पहला संग्रह जो है पिंजरे की उड़ान है और 1939 में प्रकाशित हुई। उनका जो पहला कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान वो 1939 में प्रकाशित हुई थी। इसमें सन 34 से सन 38 के बीच जेल में लिखी गई कहानियां संकलित थी। 1934 से 38 के बीच में जेल में लिखी कहानियां संकलित थी। यशपाल के लगभग 16 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें मध्यवर्गीय जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को बेहद संवेदनशील अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। यशपाल पहले कहानीकार के रूप में हिंदी जगत में आए। यशपाल मुख्यतः मध्यवर्गीय जीवन के कलाकार हैं और इस वर्ग से संबंध उनकी कहानियां बहुत ही मार्मिक बन पड़ी है। मध्यवर्ग की असंगतियों, कमजोरियां, विरोधाभासों, रूढ़ियां, यानी जो मध्यवर्ग की जो मिलती नहीं है, किसकी मिलती नहीं है सोच, असंगतियां है, जो कमजोरियां है उनके बीच, और जो विरोध भाषा है और जो उन्होंने जो नियम रूढ़ियां बनाई आदि पर इतना प्रबल कशाघात करने वाला कोई दूसरा कहानीकार नहीं है। दो विरोधी परिस्थितियों का वैषम्य जो है, दो विरोधी परिस्थितियों का वैषम्य प्रदर्शित कर व्यंग्य की सर्जना उनका प्रमुख विशेषता है। यथार्थ जीवन की नवीन प्रसंग उद्भावना द्वारा वे अपनी कहानियों को और भी प्रभावशाली बना देते हैं। मध्य वर्ग अपनी ही रूढ़ियों में जकड़ा हुआ कितना दयनीय हो जाता है, इसका अच्छा खासा उदाहरण 4 आने है। यानी ये मध्य वर्ग के लोगों की कहानियां लिखते थे और इसका एक अच्छा खासा उदाहरण 4 आने हैं। झूठी और कृत्रिम प्रतिष्ठा के बोझ को धोते धोते ये वर्ग अपने दैन्य और विवशता में उजागर हो उठा है। गवाही और सोमा का साहस एक अच्छी कहानी है। गवाही सोमा का साहस में समाज के गलीज, नकाब और कृत्रिमता की तस्वीरें खींची गई है। इस वर्ग में वैमनस्य में निम्न वर्ग को रखकर यशपाल खूब कुशल है। एक राज में मालकिन और नौकर के मनोवृत्ति की विषमताओं को इस तरह से उभारा गया है कि पाठक नौकर की सहानुभूति से तिलमिल उठता है। गुड़बाई दर्द दिल में रिक्शे वाले के प्रति की गई अमानुषिक पाठकों के मन में गहीर कचोट पैदा करती है। जो लोगों ने उसके प्रति जो अमानुषिकता की है वो गहीर चोट प्रकट करती है। गुड़बाई दर्द दिल में रिक्शा वाले की कहानी है। इस प्रकार की विषमता को अंकित करने के लिए यशपाल ने प्राय उच्च मध्यवर्गीय व्यक्तियों को सामने रखा है, क्योंकि सामान्य मध्यवर्गीय व्यक्ति तो अपनी उलझनों से ही नहीं खाली नहीं हो पाता। यशपाल के कहानी संग्रह में भूमिकाओं एवं ऐसे सूत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं जिनसे कहानी रचना के उनके उद्देश्य के साथ ही उनकी रचना प्रक्रिया पर भी प्रकाश पड़ता है। वो दुनिया की कहानियों के बारे में यशपाल लिखते हैं। इन कहानियों में उस दुनिया का कोई स्पष्ट चित्र नहीं दिया जा सकता। यत्न किया गया है इन दुनिया के वैषम्य की ओर संकेत करने का। इस दुनिया की कटुता से ही उस दुनिया की चाह उठाती है और इसीलिए दिल पुकार उठता है वो दुनिया। यशपाल की वह दौर की कहानियों में कभी किसी निहायत मामूली बात पर हल्की सी चुटकी ली गई है, तो कभी समाज की असंगत और अन्यायपूर्ण स्थितियों पर व्यंग करते हुए सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को बाणी दी गई। तो एक मध्यवर्गीय जीवन की कहानियां हैं जहाँ पर लोग ऐसी दुनिया के बारे में सोचते हैं जहाँ पर छंद कपट असंगतियां ना हो, लेकिन वो दुनिया कहीं पर संभव नहीं है।
प्रेमचंद के बाद किसी भी दूसरे लेखक ने ना तो इतनी बड़ी तादाद में भिन्न वर्ग, श्रेणियों और संस्कार वाले पात्रों को के एक जीवंत और विश्वसनीय संसार की रचना की है और ना ही इतने ज़्यादा मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर कहानियाँ लिखी जितनी कि यशपाल ने की है। कुत्ते की पूंछ, पर्दा, गंडेरी, 80 बट्टा 100 या साई सच्चे, आदमी का बच्चा आदि इसी प्रकार की कहानियां हैं। यशपाल की दूसरे दौर की कहानियां में उनकी विवादास्पद कहानियां शामिल है। इन कहानियों में वे जीवन के सहज और स्वाभाविक विकास को कुंठित करने वाली हर चीज के संघर्ष करते हैं। फूलों का कुर्ता, प्रतिष्ठा का बोझ, धर्म रक्षा, आतिथ्य, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ आदि कहानियां इसी प्रकार की कहानियां हैं। अगले दौर की कहानियों में यशपाल पौराणिक संदर्भ की ओर मुड़ते देखते हैं जिस पर उनके कई प्रशंसकों ने आश्चर्य प्रकट किया है। किंतु इन कहानियों में यशपाल का उद्देश्य अतीत का गुणगान नहीं, अतीत के संदर्भों से वर्तमान के अंतर विरोध का उजागर करना है। यानी अतीत का गुणगान नहीं करते, अतीत और वर्तमान को उन्होंने तुलना किया है कि उनके अंदर क्या अंतर है। ये कहानियाँ उनके उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी तथा भूख के 3 दिन संग्रह में संकलित है। यशपाल ने 300 से अधिक कहानियां लिखी है। संख्या में इतनी अधिक होते हुए भी वे न तो कहानी कला में के मानदंडों को शिथिल करती है और न मानव के प्रति लेखकीय वचनबद्धता से मुंह फेरती प्रतीत होती है। तो इस तरह से हमने यशपाल की कहानियाँ के बारे में लिखा। यशपाल जो है मध्यवर्गीय कहानी को लिखते थे, तो उनकी कुछ कुछ कहानियाँ आपको याद रखनी है और कैसे लिखे थे और उनका जन्म और मृत्यु, उनका जो प्रसिद्ध कहानी है इसे याद रखिए और इसे लिखिए। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, बार बार लिखिए। आप इसको जूम करके भी लिख सकते हो। नोट देना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता उसका PDF बनाओ आपको छोड़ो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे ये कार्य भी करने के लिए। तो यहाँ पर रहती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।